दो तीन, एक दो तीन, दो तीन, इस तरह के 9 डिजाइन बने हुए हैं। कुछ होगा इस तरह का डिजाइन बना हुआ। अच्छा भाई साहब, अब इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी बता रही है? 7 सेंटीमीटर। इनमें से हर किसी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये जितना कटिंग फटिंग बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्गाकार रुमाल में से, मतलब वर्ग में से ये 9 वृत्त माइनस कर देंगे। 9 वृत्त माइनस कर देंगे तो हमारा शेष भाग बचेगा। तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, ये हमें करना पड़ेगा। अब वर्ग की भुजा नहीं दे रखी इसने, तो खुद हिसाब लगाएंगे। देखो 7 इधर को और 7 इधर को, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 14। ऐसे ये 14 आगे वो हो गया, ऐसे ही 14 आगे हो गया। 14 तिया 42। तो इसकी त्रिज्या की वो कितनी हो गई? भुजा कितनी हो गई? भुजा कितनी हो गई इसकी? भुजा कितनी हो गई इसकी? खुद हिसाब लगाना, 42 सेंटीमीटर। बस यही चीज नहीं दे रखी थी, वर्ग की भुजा, वो हमने हिसाब लगा लिया। तो इसमें हेडिंग डालेंगे पहले वर्ग के लिए, वर्ग ABCD के लिए। वर्ग ABCD के लिए भुजा हमें दे नहीं रखी थी, तो भुजा हमने खुद हिसाब लगाई। कैसे निकाली हमने? 7 को कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 4 5 6। 7 को 6 बार जोड़ा, तो 6 गुणा, दिखाना पड़ेगा ना कहां से तुम्हें पता लगा कि 42 सेंटीमीटर है, ये समझाना पड़ेगा उसे कि त्रिज्या को हमने 7 बार जोड़ा, उस त्रिज्या को हमने 6 बार जोड़ा, 7 सेंटीमीटर। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, 3 गुणा वृत्तों का भैया। तो कितने हो गए? भुजा कितनी हो गई इसकी? 42। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता? भुजा गुणा भुजा। 42 गुणा 42 कितना हो जाएगा? 42 की गुणा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने वर्ग का निकाल लिया। अब कितने हेडिंग डालेंगे डिजाइनों के लिए? डिजाइन कितने हैं इसके? 9 डिजाइनों के लिए। अब देखो डिजाइनों के लिए, डिजाइन की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, इसलिए 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब एक डिजाइन क्या है? वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। 9 डिजाइन है तो 9 से गुणा कर देंगे। तो 9 गुणा पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर का मान 2 बार लिख लेंगे, 7 गुणा 7, 1 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसकी गुणा कर लेंगे, कितना हो गया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, 154 की 9 से 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48, 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? वर्ग में से घटा देंगे तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 1764 माइनस 1386, 8 6 14, यहाँ पे 5 हो गया, 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7, और यहाँ पे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 1 में से 1 जगह 0, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। कौन है ये? देखो आकृति 12.30 ये बनी हुई है, ये यहाँ पे इसने बी लिख रखा है, ये बनी हुई है आगे पेपर में भी, और आया हुआ सवाल है ये। कौन है ये? ये कह रहे हैं आकृति 12.30 में OACB केंद्र O त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो है, ये जो आकृति बनी हुई है, ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा इसकी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? तथा OD बराबर 2 सेंटीमीटर है। OD जो है कितना है?
OD कितना 2 सेंटीमीटर है। तब निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें दो पार्ट है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले पार्ट में चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ लिया, हमें पता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। फिर दूसरे पार्ट में कह दिया छायांकित भाग। अब छायांकित भाग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे माइनस उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। इतना त्रिभुज काट कर निकाल देंगे तो हमारा छायांकित भाग बच जाएगा। कहने का मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित का निकालोगे तो त्रिज्या खंड का खुद ही निकलेगा, समझ गए। तो इसमें क्या है, एक चतुर्थांश है और एक त्रिभुज है। तो पहले हेडिंग डालते हैं चतुर्थांश OACB के लिए, क्योंकि नाम लिख के दे रखा है तो नाम ही डाल देंगे। पहले हेडिंग डालते हैं चतुर्थांश, समझने का सवाल है, चतुर्थांश OACB के लिए। बोर्ड में भी आया हुआ है 2-3 बार, इंपॉर्टेंट सवाल। चतुर्थांश OACB के लिए चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या देखो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और ये भूल जाओ तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 लगा दोगे तो ये बन जाएगा 1/4 गुणा पाई, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 2 बार 3.5 गुणा 3.5। अब देखो 7 पंजे 35, 0.5 बार, 2 से ऐसे काट लिया, 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, 11 बार। ये 2 का राग भी खत्म ही कर देते हैं, 2 से 11 को काट के 5.5 लिख देते हैं, 11 का आधा 5.5 होता। अब सिंपल सी मल्टीप्लाई होगी, 55 पंजे 55 की 5 से कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 275 आ गई, 275 की 35 से गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 दूनी 10 और 3 13, 3 पंजे 15, हासिल लगाए 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 7 5 12, 3 और 2 5 और 1 6, 8 और 1 9, तो कितना आ गया ये 96 25 9625, 1 2 3 3 अंकों बाद दशमलव 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमें छायांकित भाग का निकालना, तो इसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज का माइनस कर देंगे। तो अब पहले हेडिंग डालते हैं त्रिभुज के लिए। त्रिभुज क्या नाम है इसका, ODOB, कुछ भी लिख लो, OBD के लिए, OBD का ये जो नीचे त्रिभुज बन गया, इसमें घटाएंगे ना, इसमें से छायांकित भाग का निकालना है। अब त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार, आधार तो इसका हो गया 3.5 और ऊंचाई हो गई इसकी कितनी 2, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी हो गई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चतुर्थांश में से त्रिभुज का घटा देंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बात एक ही है। 9.625 माइनस 3.5। अब देखो 9.625 में से 3.5 घटाना, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट लेंगे, 3 यहाँ पे 5 यहाँ पर, यहाँ 0 0 भर देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना होता, बहुत से घटा ही ना आती, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉइंट वाली घटा, ये बारीकी दूर करनी चाहिए। तो ट्यूशन भी पढ़ रहा है 2 2 3 3 ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है सवाल में, निकाल लेंगे पेन से प्लस के निकालेंगे, क्या कहते हैं पहले तो काट दे ना, देखो इसमें देखो जरा, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है।
समझ गए। ये ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश है, इसके अंदर एक वर्ग जो बना हुआ है ओ ए बी सी एक वर्ग बना हुआ है। फिर आगे करिए है ओ ए 20 सेंटीमीटर है, ओ ए कितना है 20 सेंटीमीटर। इधर ध्यान दो भाई, ओ ए 20 सेंटीमीटर है और कुछ इसने देने रखा, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो और पाई का मान दे रखा 3.14 और कुछ नहीं दे रखा इसमें। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये अगर हमें कोई बना के दे दिया किसी ने, अगर हमें ये बना के दे दिया किसी ने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैसे से काट देंगे, वर्ग काट के निकाल देंगे, इतना भाग इसमें से काट के निकाल देंगे, इतना भाग काट के निकाल देंगे तो ये छायांकित भाग बच जाएगा। समझिए, तो कहने का मतलब ये है चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसका होता है भुजा गुणा भुजा। चलो इसकी भुजा तो पता है 20, मगर इसकी त्रिज्या तो पता ही नहीं है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अब त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है 20, तो ये भी 20 हो गया, ये त्रिज्या यहाँ आ गई, तो त्रिज्या के आगे इस वाले त्रिभुज में कर्ण निकाल लेंगे तो इसकी चतुर्थांश की त्रिज्या आ जाएगी। समझ गए, त्रिज्या आ जाएगी, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से माइनस हो जाएगा। तो पहले हेडिंग डालेंगे इसमें चतुर्थांश के लिए, चतुर्थांश क्या नाम दे रखा है इसने, ओ पी बी क्यू के लिए, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के लिए, ओ पी बी क्यू के लिए। अब चतुर्थांश के लिए त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या निकालने के लिए इस त्रिभुज में आ जाएंगे, त्रिज्या निकालने के लिए इस त्रिभुज में आ जाएंगे ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कालू का स्क्वायर आलू का स्क्वायर लालू का स्क्वायर। कालू कितना है यहाँ पे आर, आधार कितना 20 और लंब कितना 20 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 20 बीसीएम 400, 20 बीसीएम 400, आर स्क्वायर बराबर 400 400 कितना हो गया 800, वर्ग हटाया वर्गमूल चढ़ गया 800, 8 का वर्गमूल निकाल लो, ये ऐसा समझ लो 400 दूनी 800, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 और 2 का रूट 2। समझ गए, 800 को लिख लिया हमने 400 गुणा 2, 400 का वर्गमूल हमें पता 20 आता और 20 रूट 2, तो त्रिज्या कितनी आ गई 20 रूट 2 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणा पाई, पाई का मान 3.14 गुणा आर स्क्वायर 20 रूट 2 गुणा 20 रूट 2। इधर ध्यान दो जरा, 4 पंजे 20, 3.14 गुणा 5 गुणा 20 रूट 2 की रूट 2 से करी तो ये बन गया 2, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200 की 314 से गुणा करेंगे तो 628, 2 अंकों बाद दशमलव, तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हेडिंग डालेंगे वर्ग के लिए, हेडिंग डालेंगे वर्ग के लिए, वर्ग का नाम क्या है ओ ए बी सी, वर्ग ओ ए बी सी के लिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है इसकी 20 गुणा 20 बीसीएम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग की कितनी आ गई, नीचे करना ली, देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, भुजा गुणा भुजा, यहाँ पे देख लो पहले, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणा भुजा, मतलब 20 गुणा 20 बीसीएम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है 628
में से घटा लेंगे कितना, वर्ग का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर।